कि आज अपना ही पैसा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मिलने से उतना दिक्कत नहीं है, कल वही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इनको जेल के अंदर डालेंगे और देने की बारी है, कोर्ट में आने की बारी है तो उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनको बीमारी घेर ले रहा है, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगा जब वो जेल में जाएंगे। कार्यकर्ताओं का श्राप आपको लगेगा और आप नस्तो नाबूद होंगे। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली, जहां उनको 16 को पेश होना था। पटना में हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया था और 3 राज्य के डीजीपी को बोला था कि हर हाल में 16 को उन्हें पटना हाई कोर्ट में पेश करें, मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी और कहा कि अब 19 को जो है आप आएँ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दें, और 16 का जो है पटना का हाई कोर्ट के आदेश पे स्टे लगा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं सहारा के, इनसे जानते हैं। स्टे लग गया, अब क्या करेंगे आप लोग? आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी के बाद दूसरा महामारी झेल रहा है, वो है सहारा से भुगतान का महामारी। पूरा करोड़ों जनता का, बिहार का ही बात नहीं है, पूरा करोड़ों जनता का, देश का ही बात है कि आज अपना ही पैसा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज बिहार के पटना हाई कोर्ट द्वारा पहल किया गया, जिससे लाखों जमाकर्ता का उम्मीद की जगह कि मेरा भुगतान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद मतलब कि उनके अरेस्ट वारंट पर रोक लगा दिया गया। अब जमाकर्ता के पास उतना औकात तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से जमाकर्ता यही आग्रह करेंगे आप मीडिया वालों के माध्यम से कि हम गरीब जमाकर्ता का भुगतान किया जाए। जैसे आपने एक दिन में उनके वारंट पर रोक लगा दिया, उसी तरह से जल्द सुनवाई करते हुए गरीब जनता का उद्धार किया जाए। हाँ, जिस तरह से स्टे लगाया गया, कितना निराशा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट लगातार उनको बुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे करके उनको एक मौका दिया है कि भाई अपनी सफाई रखिए। पिछले बार भी सेवी के मैटर में वो हाई कोर्ट से उठ करके सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उनको कुछ राहत मिला, लेकिन राहत के बाद उनको जेल जाना पड़ा। उनकी करनी का चिट्ठा पहले से भी वहाँ है और आज भी उनका चिट्ठा पहुँच जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे करके अच्छा काम दिया है, उनके सफाई को अपना पूरी तरह से रख लें और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बढ़िया से समझ लें और इसके बाद इनकी करतूतों को देखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करें, जनता के हित के लिए कार्रवाई करें, जिससे कि जनता भी खुश हो। आज जनता से यही कहूँगा कि थोड़ा दुखी ना होइए, आपके हित में ही है, स्टे मिलने से उतना दिक्कत नहीं है, कल वही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इनको जेल के अंदर डालेंगे और भुगतान भी दिलवाएंगे हम लोगों को। अच्छा, आप लोग जमाकर्ता भी हैं, एजेंट भी हैं जी। एक बात बताइए, जब आप लोगों का पैसा डूबा था, जब आप लोगों का पैसा लिया गया था, तो उस वक्त उतना डर नहीं था और कोर्ट में आने में इतना डर रहे हैं सुब्रतो राय? हाँ, उस समय तो उनको लालच था कि हम किसी प्रकार से इन लोग को बेवकूफ़ बना करके ठग ले रहे हैं, हम अय्यासी करेंगे इस पैसा से। जो धूपा में रोड पर जो ठेला चला रहा है, जो गर्मी में जी रहा है, उनके पैसा लेकर के हम एसी में ऐश करेंगे, गलत काम करेंगे। उस समय उनको बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन आज जब देने की बारी है, कोर्ट में आने की बारी है तो उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनको बीमारी घेर ले रहा है, उनको एसी से निकलने में उनको लूक लग जाएगा, उनकी बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं कोर्ट देख रहा है, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगा जब वो जेल में जाएंगे। तो लगातार बहानेबाजी, कभी मेडिकल का तो कभी सिक्योरिटी का बहानाबाजी लगातार कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमेशा चकमा देने का ही काम किया है। तो उन्होंने पेमेंट लेने के लिए, जब हम लोग से लेने के लिए था तो उन्होंने हमेशा आते थे। आज देने की बारी है तो वो मेडिकल का बहाना बनाएंगे। वो जो जेल से निकलने के लिए उन्होंने अपने माताश्री के भी मरने का भी उपाय किए। मतलब वो पूरी तरह से एक उन पर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं, हत्या का भी केस उन पर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के बीच के ही मित्रजीत जी का यहाँ पे मरवाया गया बंद करके ऑफिस में, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी, पहले भी हम लोग बताए थे। और मैं न्यायपालिका के साथ साथ ये देश के उन समस्त पार्टियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अब भी आप उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बचाना बंद करें। जैसे नीरव मोदी विजय माल्या को बचा रहे हैं, बचाए हैं, बचाते हुए भगा है, वैसे सुब्रतो राय के साथ नहीं कीजिए, नहीं तो बिहार का 12 करोड़ जमाकर्ताओं का श्राप आपको लगेगा और आप नस्तो नाबूद होंगे। तो क्या लगता है 19 को अच्छी कोई खबर आएगी? अभी तो उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस मामले को छानबीन न कर ले तब तक
तो जी। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा और क्या लगता है आप लोगों का पैसा मिलेगा? क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत मजदूरी से अपना पैसा जमा किए हैं, खून पसीने की आप लोग की कमाई थी, 10-10, 20-20 रुपये आप लोगों ने जोड़ के जमा किया। जी हाँ, बिल्कुल हमें हमारे मेहनत के पैसे या निवेशकों को पैसे मिलेंगे, उसमें समय लगेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनके बच्चे बीमार हैं, पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि आप किसी से कर्ज ले लीजिए, इलाज करवा लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस तरह का हम लोग समस्याओं को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं अब कोई ऑप्शन नहीं आप और हमारे पास कोई किसी तरह का विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि पैसा प्रबंधन को देना है, प्रबंधन ने ले रखा, उनको देना है। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि पैसा जो है इनका हर हाल में चाहिए। इन्होंने अपना मेहनत मजदूरी की कमाई की थी, 10-10, 20-20 रुपये जोड़े थे और सहारा में इन्वेस्ट किए थे। हाईकोर्ट ने इसमें 2000 याचिका जब वहाँ हाईकोर्ट में दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने तेज़ी लाया और 11, 12, 13 लगातार 3 दिन जो है सुब्रतो को हाजिर होने का आदेश दिया गया, मगर कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश उन्होंने माना नहीं। और उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं राहत दी है मगर छोड़ा नहीं है। 19 को अब उनको जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर अब उनका अगला कदम क्या होगा और इन लोगों का पैसा जो है, आप देख सकते हैं कितने जमा करता है हमारे पीछे, इन लोगों गरीबों का पैसा जो है कब ये लोग को मिलेगा। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।